नमस्कार, स्वागत है आपका जीत आज तक में और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। जीत आज तक आपको रखे आगे। निवाई टोंक मासी नदी के तट पर बना भव्य जन आस्था केंद्र और गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण जोधपुरिया में कलश यात्रा के बाद विधि विधान से ध्वजा पूर्वक अर्चना के ध्वजारोहण के साथ 3 दिवसीय लक्खी मेले का शुभारंभ हुआ। चलने वाले लक्खी मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग ध्वज पताकाएं लेकर देवधाम पहुंचेंगे। मेले के दौरान प्रतिभा सम्मान समारोह, काशी की थाली में देव दर्शन, भजन संध्या सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मेले में 500 से अधिक पुलिस तैनात किए गए हैं। मेला मजिस्ट्रेट निवाई तहसीलदार नरेश ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 500 मीटर दूरी पर पार्किंग रखी गई है। मासी बांध की तरफ बैरिकेडिंग करवाई गई है। मेले को मंदिर का विशेष सजावट भी की गई है। थोड़ी देर में जो है कंप्यूटर के द्वारा हमारे निर्णय देते गणनाथ नमो नमस्ते वाकई जो है एक एसडीएम डिप्टी कलेक्टर की भूमिका में अपने सर्किल के सबसे बड़े अफसर होते हैं और ऐसे एक सम्मानीय हमारे बीच में सुरेश जी कुमार हरसोरिया जी जो कि निवाई से चल करके इसी देवधाम जोधपुरिया तक पैदल पहुंचे हैं। इसी एक बार 14 तालियों के साथ वेलकम करें। देव भक्ति और प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही जो है अपने इस देवधाम जोधपुरिया में देखिए आज किस तरह का मेले का शुभारंभ हुआ है, किस तरह की व्यवस्थाएं 1113वां जो देवनारायण जी का जो लक्खी मेला है जो आज से स्टार्ट हुआ है, हमने जो जिला प्रशासन से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया है। एज ए मेला मजिस्ट्रेट मेरी यहाँ नियुक्ति है। हमने जो जितनी भी मेले से संबंधित जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको एक बार है जो उनका जायजा ले लिया है और लगभग 500 आरएसी के जवान हैं जो टोंक से हमने बुलवाए हैं और जो पूरा रास्ता है, पूरा रूट है, उसमें है जो जगह जगह तैनात किए गए हैं। जगह जगह हमारे जवान हैं। किसी भी तरीके से आने वाले पदयात्रियों को है जो किसी भी प्रकार से समस्या ना हो तो उनके लिए हमने पूरे चाक चौबंद किए गए हैं।
पार्किंग की व्यवस्था हमने है जो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर की गई है, उसमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और आने वाले जो भी हैं पदयात्री उनके लिए है जो खाने पीने रहने और हर तरीके से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। पीछे मासी डैम है, बड़ा डैम है, अब की बार है जो काफ़ी सालों बाद में इसके गेट खुले हैं। उसके लिए हमने जो सुरक्षा के लिए कि किसी भी प्रकार से कोई जनहानि ना हो, किसी भी प्रकार की कोई आपदा से बचने के लिए है जो हमने पूरी बैरिकेडिंग करवाई है पूरी चारों तरफ से। और जो पानी में उतरते हैं लगभग 15 फीट में हमने जो बेल और जो चैन है उससे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है जो हमने अपनाई गई है। 3 दिवसीय मेला चलेगा, किस किस तरह के आयोजन रहेंगे, किस तरह के आज सुबह है जो 10 बजे है जो दौजा का है जो ग्राम जोतप्रिया से प्रारंभ किया गया और दौजा का वहाँ पे पूजन किया गया। पूजन के बाद में है जो अध्यक्ष साहब थे देवनारायण जो बोर्ड के देवनारायण जो मंदिर के अध्यक्ष हैं कुलचंद जी लांगड़ी और सभी ग्रामवासी और जितने भी श्रद्धालु थे पदयात्री थे उनके साथ में है जो मेले का जो स्थान है देवनारायण जी का स्थान है, यहाँ तक है जो ध्वजा लाई गई है उसकी पूजा अर्चना की गई है। उसके पश्चात है जो कल का प्रोग्राम होगा, शाम को भी कुछ ना कुछ है जो यहाँ पे एक्टिविटी जो है रंगारंग कार्यक्रम और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है धार्मिक कार्यक्रम इनका आयोजन किया जा रहा है। कल है जो सुबह सामाजिक जो पुरस्कार समारोह का है जो सम्मानित करने का है जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं और जो नए RS में जो जिनका चयन हुआ है उनको सम्मानित करने का सुबह 10 बजे से प्रोग्राम रखा गया है। शाम को अतिथि हैं जैसे मंत्री जी या फिर सम्मानीय जो स्थानीय विधायक साहब हैं इनको आमंत्रित किया गया है। ये प्रोग्राम कल का है। आपने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, किस तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे? पूरी सुरक्षा के हिसाब से हमने जो पर्याप्त जाब्ता हमारे पास में है, SDM साहब डिप्टी साहब यहीं पे है और पूरी व्यवस्था हमने बनाई हुई है। लगभग 150 के आसपास हमने CCTV कैमरे लगवाए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, किसी भी प्रकार की आपदा से बचने के लिए कंट्रोल रूम है जो उसको एक्टिव कर रखा है और 3 पारियों में हमने जो सरकारी कर्मचारियों की उसमें ड्यूटी लगा रखी है और किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से CCTV कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम उस व्यवस्था को पूरी तरीके से देख रखा है। हम इसके लिए तैयार है, कितने श्रद्धालु आए हमारी तरफ से कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। जय हो। क्या है कि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है भगवान श्री देवनारायण जी का। ये 1113वां भगवान श्री देवनारायण जी का भव्य मेला बनने जा रहा है और इस मेले का शुभारंभ सुबह 9 बजे से भव्य कलश यात्रा के साथ स्टार्ट हुआ है। जैसे कि जो हमारे मुख्य अतिथि है आज के मुनेश जी गुजर जयपुर मेयर पधारे थे, उनके साथ में हमारे स्थानीय तहसीलदार नरेश जी गुजर पधारे, SDM साहब और डिप्टी साहब और उसके साथ में हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं उन सभी की गरिमामय उपस्थिति के अंदर भगवान श्री देवनारायण जी की कलश यात्रा का शुभारंभ सुबह 9 बजे 1100 महिलाओं के साथ से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। उसके बाद में विधिवत रूप से भगवान झंडे का पूजन किया गया जो कि आज से हिसाब से विधिवत 11 बजे मेले का शुभारंभ का झंडे का पूजन हो गया। अब इसके बाद में 2:30 बजे से भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का कार्यक्रम स्टार्ट होगा और शाम को कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और इसी तरह से कहे कि कल जो मुख्य आकर्षण के अंदर जो मेले का सुबह 8 बजे से तो कथा का कार्यक्रम स्टार्ट रहेगा। 10 बजे से हमारे राजस्थान के गुर्जर समाज के जो भी गौरवशाली प्रतिभाशाली है उनका सबका सम्मान किया जाएगा। और इसी के साथ में लगभग 6 बजे हमारे समाज के जो भी मुख्य अतिथि है, विशिष्ट जन है, कोई नेतागण है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, उन सभी का सम्मान समारोह रहेगा। उसके बाद में 8 बजे से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि हमारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य कलाकार है सोनम गुजर जो भगवान श्री देवनारायण जी के भजनों का गायन करते हैं। और 11 बजे भगवान श्री देवनारायण जी का कमल के फूल पर लगभग 11 से 12 बजे के बीच में ये कार्यक्रम रहेगा। और 9 तारीख को जो कार्यक्रम है सुबह मॉर्निंग में वही 11 बजे से कथा का कार्यक्रम रहेगा और दिन में जैसे कि नाल की प्रतियोगिताएं कई तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम है ये रहेंगे। और मैं मानता हूं कि इतनी भयंकर बरसात होने के बावजूद भी 3-4 स्टेट से यात्री अपना एक जुनून लेकर के भगवान श्री देवनारायण जी के दरबार में लाखों की संख्या में पधार रहे हैं। आज भी जैसा है कि सुबह मैं खुद भी देख के आया हूँ, जयपुर से पूरा का पूरा ट्रैफिक वन साइड डाइवर्ट कर रखा है। लगभग 3-4 लाख यात्री आज भी भगवान श्री देवनारायण में पधार रहे हैं।
और लगभग उम्मीद है कि कल भी 10 से 15 लाख यात्री भगवान श्री के दर्शन करने के लिए पधारेंगे। मान्यता की बात करें, किस तरह की मान्यताएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर क्या है कि मैं मानता हूँ, और क्या है कि यहाँ कोई भी अगर शख्स अपनी अंतःकरण से शुद्ध मन से अगर कोई भी भगवान से अगर मन्नत लेके आया है तो हर हालत में उनकी मन्नत पूरी हुई है, चाहे वो किसी तरह की, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरह की मन्नत हो वो पूरी होती है। किस तरह का मेला चलता है, किस तरह के दिन में यहाँ पे आरतियाँ होती है, पूरा डिटेल्स बताएं। यहाँ पर दिन में 4 बार आरती होती है। एक तो सुबह 4 बजे आरती होती है, फिर 11 बजे आरती होती है, शाम को आरती होती है। तो क्या है कि ये तो रेगुलर प्रोसेस है आरती का। और क्या है कि और जो अन्य गतिविधियां है, जैसे रेगुलर हर दिन झंडे आना, और शाम को कुछ भगवान श्री देवनारायण से फल टाइप के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी रेगुलर चलते रहते हैं। शुक्रवार को किस तरह का आयोजन चलता है? भगवान यहाँ पर क्या है कि शुक्रवार मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। जैसे कि कई वर्षों से भगवान श्री देवनारायण जी के पाठ पर क्या है कि अपने आप हिसाब से की पाती की एक व्यवस्था है भगवान श्री देवनारायण जी की, जो अपने जो कोई मन्नत लेके आता है उसके ऊपर अपराध भी अपने पर्ची में वहाँ अपनी मन्नत रख देता है, और भगवान श्री देवनारायण की जो कि नीम का एक झूरे की पत्ती होती है वो उस पर आती है, और वो अगर आ गई तो वही कि 100% उनकी मन्नत पूरी होती है। मंदिर के इतिहास के बारे में बातचीत करें तो किस तरह का इतिहास है? हमारे पूरा अध्यक्ष साहब है, बताइए। लेकिन सब किस तरह का आज आयोजन किया गया है? भगवान श्री देवनारायण की धरती देवधाम जोधपुरिया पर हर वर्ष की भांति इस बार भी 3 दिवसीय लक्की मेला जो भगवान देवनारायण जी की अश्वारी अश्व घोड़े नीलकरण को लेकर के, उनके जन्मोत्सव को लेकर के मनाया जा रहा है। उसमें आज सुबह मेन गांव में भगवान शंकर के मंदिर से ध्वज पताका को कई महिलाओं के साथ कलश उठती हुई वहां से पूजन करके गांव से लगभग 3 किलोमीटर देवधाम तक कलश यात्रा निकाली गई। तहसीलदार साहब सुरेश जी, नरेश जी और मुनेश जी महापौर जयपुर पधारे। आपके कर कलमों से वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात अखाड़ा रंगमंच पर आज ध्वज पूजन कर बाबूलाल जी जो पटेल परिवार से आते हैं उनके सानिध्य में अध्यक्ष जी ने पूजा अर्पण कर ध्वज कलश को भगवान देवनारायण का अर्पण किया गया। दिन भर सामाजिक कार्यक्रम एक्टिविटीज होती रहती है। कथा का आयोजन है अनमोल श्री द्वारा। उसके बाद में कल प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पारितोषिक इनाम दिया जाएगा। रात्रि में सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम होगा, भामाशाहों का सम्मान होगा, समाज के जो राजनेता है उनका उद्बोधन होगा। साथ ही भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव है जो बोपा जी द्वारा कमल की थाली पर उकेरा जाएगा, वो सब पब्लिक को दिखाया जाएगा। उसके बाद में दिन भर मेले की जो भी स्त्री पुरुष महिलाएं वो अपनी खरीदारी करती है, मेला लगता है। साथ ही हर शुक्रवार को मेला सा लगा रहता है। भगवान श्री देवनारायण जी यहाँ पर 4 बार आरती होती है। सुबह 4 बजे मंगल आरती होती है, उसके बाद में सुबह 7 बजे श्रृंगार आरती होती है, 11 बजे भोग आरती होती है, शाम को संध्या आरती होती है। ये प्रतिदिन नित्य कार्यक्रम भगवान के बोपा जी द्वारा किया जाता है। देसी घी से शुद्ध अखंड ज्योतियां जल रही है, अथाह घी का भंडार भरे हुए हैं। लगभग 1 क्विंटल पर डे घी आरती में, धुने में और पूजा में खर्च होता है। ये ईश्वर की मर्जी है कि उसके लिए समाज को या ट्रस्ट को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। वो स्वतः ही जिस भी यात्री की अपनी मन्नत पूरी होती है वो चढ़ाते हैं। चुगाई स्थल है, उस पर जानवरों को चुगा डाला जाता है। भोजनशाला है जो यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजनशाला की व्यवस्था भी यहाँ कर रखी है। ये अनवरत लगभग भगवान देवनारायण जी का मंदिर में यूँ कहूँ कि 1735 के लगभग यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई। भगवान देवनारायण जी ने दर्शन दिया, तब से ये अनवरत यहाँ से ईश्वर की मर्जी भक्तों पर चली आ रही है। और अब तो दूर दूर तक राजस्थान के अलावा भी बाहर के जितने भी स्टेट हैं, दिल्ली, MP, UP, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक के यात्री यहाँ अपनी मन्नत लेकर के आते हैं और सबके
आंखों की ज्योति ठीक होना और कोई शारीरिक बीमारी हो वो ठीक होना, भगवान देवनारायण जी ने जो संदेश दिया था, उन्होंने लोगों को शिक्षा के प्रति, गौ के प्रति अपना क्या दायित्व है और देवबनी जो चरागाह को संरक्षित करने का संदेश दे के गए हैं, सब लोग उसके अनुसार उन पर चल रहे हैं और ईश्वर की बड़ी मर्जी है क्षेत्र के लोगों पर। वो अपना इष्ट को रोकने के बाद में बड़ा सुकून महसूस करते हैं। धन्यवाद। देखिए, बात कर रहे हैं देवदान जोधपुर क्यों प्रसिद्ध है, क्या इतिहास है? भगवान श्री देवनारायण जी ने यहाँ, वैसे भगवान श्री देवनारायण जी का जन्म तो मालाशेरी डोंगरी भीलवाड़ा जो आसिंद में है वहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ भगवान श्री देवनारायण जी ने अपनी लीला लोगों को परिचय दिया है, अपनी लीला दिखाई है। तो यहाँ जो बोपाजी परिवार के जो पूर्वज थे उनको उन्होंने एक यहाँ जो नदी का माशी नदी का पेटा था उस पर दर्शन दे करके अपनी सेवा करने के हिसाब से उनको कहा। जब उनके वार्तालाप होने के बाद में वो तब से उनकी वो सेवा करते आ रहे हैं। और अब तो भगवान की इतनी मान्यता आसपास के क्षेत्र के अलावा भी दूर तक हो गई कि लोग अपनी कोई छोटी मोटी समस्या भी होती है, शारीरिक मानसिक, वो यहाँ भगवान की अर्जी लगाते हैं और वो ठीक होती है। अमूमन किसी शुभ कार्य को करने के लिए भगवान की अर्जी लगाते हैं और वहाँ जैसे कोई मजिस्ट्रेट फैसला देता है उस हिसाब से फैसले होते हैं, या वो अर्जी देता है उसके काम होते हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।